नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आरज़ू है वतन, दिल में है भारत। मैं मास्टर भूपेश आप सभी यूएफएल परिवार का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। दोस्तों, लॉकडाउन के तीसरे चरण में ये गजल एकदम फिट बैठ रही है। पिछले 43 दिनों से पूरा देश लॉकडाउन है, सभी काम धंधे बंद है। लेकिन 43 दिनों के बाद सरकार द्वारा शराब के ठेकों को खोले जाने का डिसीजन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लग रहा है कहीं 43 दिनों से लोगों की जो तपस्या है वो कहीं भंग ना हो जाए। संपूर्ण देश से अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आ रही है। कोरोना वायरस बहुत तेजी से हमारे देश में दस्तक दे रहा है। दोस्तों, बहुत ही चिंता का विषय है। आज ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की कोई फिक्र, ना मास्क, ना सैनिटाइजर। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हमारे देश में विकट स्थिति नहीं बनी हुई है। बिल्कुल तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। दोस्तों, मैं बात क्या करूं बाहर की, देश की। मैं बात करूंगा सबसे पहले उस समाज की जहां पे हम रहते हैं, अपने गांव की, अपने आस पड़ोस की गांव की, जहां पे इन लॉकडाउन के दिनों में खूब क्रिकेट खेली जा रही है, खूब मंडली बनाकर जुआ खेला जा रहा है, ताश खेला जा रहा है, जो बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। तो इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं लाइक राम जी, जो शिक्षा विभाग से हैं, टीचर के पद पर कार्यरत हैं। लाइक राम जी, आपका इस शो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद भूपेश जी। लाइक राम जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने गांव की, अपने आस पड़ोस की गांव की, जहां पर हिंदुस्तान पूरा एकजुट होकर इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। वहीं मैं अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में देखता हूँ कि वही भीड़, ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉकडाउन तो है ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे हम इस देश से कहीं और रह रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क, ना सैनिटाइजर, वही भीड़, वही शोर शराबा। ऐसा क्यों? भारत के गांवों की अगर मैं बात करूं और अमेरिका और इटली के गांवों की बात करूं, वहाँ पे तो वैसे गांव भी है, लेकिन वहाँ पे जो, क्योंकि वो विकसित देश है, इसीलिए उसने पूरी सुविधा रखी है कोरोना से लड़ने के लिए। अगर भारत में एक बार ये कोरोना गांव में फैल जाता है तो इससे बचने के लिए सरकार ज़्यादा कदम नहीं उठा पाएगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति वैसे भारत की उतनी कम भी नहीं है, अच्छी है, परंतु हर एक गांव, हर एक परिवार में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सुविधा देना उतना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गांव के प्रत्येक युवाओं को, बुज़ुर्गों को ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना से निपटने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घरों में रहना पड़ेगा। मैदानों में खेल कूद या फिर जुआ खेलना नहीं पड़ेगा। जी लाइक राम जी, मैं आपको बताऊं, ना कोरोना का डर, ना इस देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम इस हिंदुस्तान से कहीं बाहर रह रहे हैं, कहीं दूसरे इस पे रह रहे हैं, जहाँ पे लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं है। आखिर कब इस देश का युवा, आखिर कब हमारे गांव के युवा वर्ग को होश आएगा? क्यों ये जोश में काम करते हैं? कब होश आएगा? आखिर क्या ऐसा किया जाना चाहिए? क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट और प्रशासन को, जिससे ये लोग अवेयर हो? क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने लेवल पे अपने युवाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वही युवा वर्ग मुझे अपना दुश्मन समझ
बैठा। उस युवा वर्ग को लगा कि नहीं, मैं उनके नुकसान की बात कह रहा हूं। जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करता था, लॉकडाउन के नियम, लॉकडाउन का पालन करने की बात करता था, सरकार के दिशा निर्देशों के नियमों का पालन करने के लिए कहता था, तब लोगों को लगता था कि मैं बहुत गलत हूं, वो लोग सही है, ये गांव में कोरोना पेशेंट नहीं है। उनको ऐसा लगता था। क्यों? मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं, क्या आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब हमारे गांव की स्थिति भी शहरों जैसी हो जाएगी? आखिर ऐसा कब तक? क्या ये देश आपका नहीं है? क्या इस देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या कोरोना वॉरियर आप नहीं बन सकते हैं? अगर आप कोरोना वॉरियर नहीं बन सकते हैं तो कम से कम चुपचाप अपने घरों में बैठ के रहिए, इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी देश सेवा घरों में रहना है, क्योंकि पिछले 43 दिनों से हमारा देश एकजुट होकर इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है। चाहे पुलिस विभाग कहूं, स्वास्थ्य विभाग कहूं, सफाई कर्मचारी कहूं, या और वॉरियर जो इस कोरोना से लड़ रहे हैं, वो पिछले 43 दिनों से एकजुट होकर लड़ रहे हैं। लेकिन आप क्यों नहीं सुधरेंगे? आप कब मानोगे? दोस्तों, मेरा ये यकीन है, मेरा ये मानना है, यकीन मानो मेरी बात का, अगर इस कोरोना ने हमारे गांव में दस्तक दे दी, किसी भी गांव में दस्तक दे दी, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि लाइकराम जी आपको पता है कि पूरे विश्व में कोरोना की कोई वैक्सीन अभी नहीं बनी है। तब तक इसका सिर्फ एकमात्र उपाय है, एकमात्र इलाज है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब कोरोना तब खत्म होगा जब इसकी चेन को ब्रेक किया जाएगा, जब इसकी चेन को तोड़ा जाएगा। ये चेन कैसे टूटेगी? जब हमारा समाज, हमारे युवा वर्ग, जो कहते हैं कि युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन क्या हमारे देश को डुबोने के लिए युवा वर्ग देश का भविष्य है? आखिर कब? ऐसे कैसे कोरोना की चेन टूटेगी? क्या कहेंगे आप? भूपेश जी, प्रशासन की बात करें, जितने भी पुलिस विभाग की बात करें, सभी अपने लेवल पे गांव में चाहे शहरों में पूरा बच्चों को या युवा वर्ग को सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है कि कोरोना से बचने के लिए सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और गांव में पुलिस विभाग के कर्मचारी आते हैं, और जितने भी चाहे वन विभाग के कर्मचारी है, सबको जगह जगह पे तैनात किया गया है, ताकि वो जो लोग अननेसेसरी सड़कों पे आ रहे हैं, खेल मैदान में कोई खेल खेल रहे हैं, उनको सिखाने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए वो अपना पूरा योगदान दे रहे। इसके बावजूद भी युवा वर्ग ये बात समझ नहीं पा रहा है। जी लाइकराम जी, मैं जैसे कि अभी एम्स के डॉक्टर ने कहा कि जून जुलाई में कोरोना और भी दस्तक देने वाला है इस देश में, तो इसके लिए क्या जो सरकार द्वारा छूट दे दी गई है, इसका आपको नहीं लगता है कि लोग इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं? लोग सड़कों पर आ रहे हैं, बिना काम के सड़कों पर आ रहे हैं, प्ले ग्राउंड में आ रहे, खेल के मैदान में झुंड बनाकर, मंडली बनाकर जुआ खेलते हैं, ताश खेल रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये बहुत ही बुरी बात है इस देश के प्रति, जो पूरी 43 दिनों से जो कोरोना वॉरियर लड़ रहे हैं इस कोरोना महामारी से, उनके जज्बातों को ठेस पहुंचाने वाली बात है? इसलिए मैं सभी दर्शकों से ये अपील करता हूं, हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जो भी आपके आस पड़ोस में इस तरह के बच्चे हैं, इस तरह के लोग हैं जो अवेयर नहीं है, जो बिना काम के रोड पर घूमते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, कृपया करके उनको समझाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये देश हमारा है, इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जिम्मेदार बने, क्योंकि ये देश हम सबका है। जब हम सबको इस देश की चिंता होगी तभी ये देश इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्त होगा। जी लाइकराम जी, आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बात की और मैं भी अखबारों में या अपने गांव के बहुत से लोगों से सुनता हूँ कि युवा वर्ग खेल के मैदान में 50-60 की तादाद में इकट्ठा होते हैं। जी। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में ही इस तरह का माहौल बनाएं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो भी गेम इंडोर गेम खेलना चाहते हैं वो खेलें। जी। बाहर के लोगों से के साथ इकट्ठा होके गेम खेलना इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। कोरोना का कोई भी मरीज अगर हो जी। तो आप पता है सभी को कि 11 या 14 दिन के बाद उसके सिम्टम आते हैं। जी। तो मान लीजिए अगर समाज में कहीं पे किसी बाहर के लोगों के साथ मिलता जुलता रहेगा तो हो सकता है उसमें कोरोना का वायरस हो, वो फैले, तो इस तरह से 3rd स्टेज में पहुंच जाएगा। इस तरह से पूरा जो गांव है, अभी तक गांव में इतने ज़्यादा केसेस जी, हमारे सामने बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारे हिंदुस्तान में। इसलिए मैं आप सभी युवाओं से हाथ जोड़ के एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं कि घर पे रहें, इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करें, अपनी भागीदारी को निभाएं इस देश के प्रति। मेरा मकसद आपको या आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको हर्ट करना नहीं है, बल्कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस देश के प्रति पूरी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। अंत में आप सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं, बस इस देश की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, जले आग कहीं भी लेकिन ये आग जलनी चाहिए।